आरोग्य अंक में आयुर्वेद संक्षिप्त परिचय। इतिहास। आयुर्वेद के इतिहास का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि इसके ग्रंथों में आयुर्वेद की उत्पत्ति को ब्रह्मा द्वारा सृष्टि उत्पत्ति के पूर्व माना गया है। ब्रह्मा द्वारा परिणीत ब्रह्म संहिता, जिसमें 10 लाख श्लोक एवं 1000 अध्याय थे, आज उपलब्ध नहीं है। देवलोक से मृत्यु लोक में आयुर्वेद को अवतरित करने का श्रेय महर्षि भरद्वाज जी को है। वेदों को प्राचीनतम वांग में माना जाता है। ये समस्त ज्ञान के आदि स्तोत्र कहे जाते हैं, जिससे आयुर्वेद के आद्य स्तोत्र भी ये ही हैं। आयुर्वेद की विषय वस्तु चतुर्विध वेदों में प्राप्त होती है, परंतु सर्वाधिक साम्यता अथर्ववेद से होने के कारण आचार्य सुश्रुत ने आयुर्वेद को आयुर्वेद का उपांग एवं वाग्भट ने अथर्ववेद का उपवेद कहा है। आचार्य चरक ने भी इसकी सर्वाधिक घनिष्ठता अथर्ववेद से बताई है एवं इसे पुण्यतम वेद कहा है। ऋग्वेद प्राचीनतम होने के कारण प्राचीनता की दृष्टि से चरण व्यूह में आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद कहा गया है। महाभारत सभा पर्व में नीलकंठ की व्याख्या में भी आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद कहा गया है। कश्यप संहिता आयुर्वेद बाल रोग से संबंधित ग्रंथ एवं ब्रह्मवैवर्त पुराण में आयुर्वेद को पंचम वेद कहा गया है। आयुर्वेद शब्द नामतः वैदिक साहित्य में कहीं पर भी परिलक्षित नहीं होता है। आयुर्वेदोत्तर ग्रंथों में सर्वप्रथम इसका नाम पाणिनिकृत अष्टाध्यायी आदि में प्राप्त होता है। चरक संहिता एवं सुश्रुत संहिता आद्य संहिताएं हैं, जो कि पूर्णतः उपलब्ध हैं। अन्य काश्यप संहिता, हारिज संहिता आदि खंडित अवस्था में हैं। बाद की संहिताएं अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, माधव निदान आदि चरक एवं सुश्रुत संहिता को आधार मान करके सृजित की गई हैं। आयुर्वेदीय संहिताओं में निम्नानुसार अवतरण संबंधी परंपरा प्राप्त होती है। आयुर्वेद अवतरण में संहिता आयुर्वेद अष्टांग आयुर्वेद कहा गया है, क्योंकि इसके 8 अंग हैं। पहला है शल्य, दूसरा है शालाक्य, तीसरा है काय चिकित्सा, चौथा है अगतंत्र, पांचवा है भूत विद्या, छठा है कौमार भृत्य, सातवां है रसायन और आठवां है वाजीकरण। इस अष्टांग आयुर्वेद के जनक काशीराज दिवोदास धन्वंतरी को माना जाता है। प्रारंभिक आयुर्वेद मुख्यतः काष्ठ औषधियों पर निर्भर था, परंतु कालांतर में इसमें धातुओं का भी भस्म आदि के रूप में प्रयोग होने लगा। इस हेतु रस शास्त्र नामक शाखा का उदय हुआ। आयुर्वेद शब्द का अर्थ आयुर्वेद शब्द आयु एवं वेद इन 2 शब्दों के मेल से बना है। आयु का अर्थ इस प्रकार है, इति गच्छति इति आयु, अर्थात जो निरंतर गतिमान रहती है उसे आयु कहते हैं। आयुर्जीवित काला, जीवित काल को आयु कहते हैं। चैतन्य अनुवर्तनम आयु, अर्थात जन्म से लेकर के चेतना के बने रहने तक के काल को आयु कहते हैं। शीर जीव शीर एवं जीव के संयोग को जीवन कहते हैं।
तथा जीवन से संयुक्त काल को आयु कहते हैं। 5वां, शरीर, इंद्रियां, सत्व एवं आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। धारी, जीवित, नित्यग तथा अनुबंध ये आयु के पर्याय हैं। ये आयु चतुर्विध कही गई है। पहली है सुख आयु, शारीरिक एवं मानसिक रोगों से सर्वथा मुक्त व्यक्तियों की आयु, सुख आयु। दूसरी है दुख आयु, रोग अवस्था की आयु। तीसरी है हित आयु, सर्व प्राणी हितैषी, सदाचारी, दानी, तपस्वी, आदरणीय, पुरुषों का आदर करने वाले आदि लक्षणों से युक्त व्यक्ति की आयु। चौथा है अहितायु, हितायु के विपरीत लक्षणों वाले व्यक्तियों की आयु। वेद से तात्पर्य है ज्ञान। अतः आयुर्वेद का सामान्य अर्थ हुआ जीवन का विज्ञान। संक्षेप में, आयुर्वेद वह शास्त्र है जिसमें आयु से संबंधित सर्वांगीण ज्ञान का वर्णन किया गया हो। दूसरे शब्दों में महर्षि चरक ने आयुर्वेद की परिभाषा इस प्रकार की है। आयुर्वेद वह शास्त्र है जिसमें हित आयु, अहित आयु, दुख आयु एवं सुख आयु, इन चतुर्विध आयुओं के लिए क्या हित है और क्या अहित है, आयु का मान क्या है एवं इसका स्वरूप क्या है आदि का वर्णन किया गया हो। आयुर्वेद का प्रयोजन आरोग्य अवस्था बनाए रखना ही आयुर्वेद का लक्ष्य है। इस हेतु इसके दो प्रयोजन बताए गए हैं। पहला है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, दूसरा है रोगी के रोगों का शमन करना। स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा आचार्य सुश्रुत ने इस प्रकार की है। स्वस्थ व्यक्ति वे है जिसमें वात आदि दोष, त्रयोदश अग्नियां, 7 धातव ग्रिया, महाभूत अग्नियां, 1 जठर अग्नि, सप्त धातुएं सम अवस्था में हों, मलमूत्र का विसर्जन निर्बाध रूप से हो रहा हो, आत्मा, इंद्रियां एवं मन प्रसन्न हो। दूसरे शब्दों में, शारीरिक, मानसिक एवं अत्याधिक दृष्टि से व्यक्ति को स्वस्थ होना चाहिए। रोग, आरोग्य, परिभाषा एवं कारण। आयुर्वेद में दोषों अर्थात शारीरिक वात, पित्त एवं कफ तथा मानसिक रज एवं तम की साम्य अवस्था को आरोग्य एवं विषम अवस्था को रोग कहा गया है। दोष वैषम्य के आयुर्वेद में त्रिविध कारण बताए गए हैं। असात्मय इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञा अपराध एवं परिणाम। इन त्रिविध कारणों से दोष वैषम्य हो जाने से रोग की उत्पत्ति होती है। आयुर्वेद में केवल 5 भौतिक शरीर के रोगों को ही रोग नहीं कहा जाता, अपितु शरीर, इंद्रियां, मन एवं आत्मा को होने वाले दुखों को भी रोग कहते हैं। असात्मय इंद्रियार्थ संयोग से तात्पर्य है ज्ञान इंद्रियों का अपने विषयों से अति योग, हीन योग तथा मिथ्या योग। प्रज्ञा अपराध से अर्थ है बुद्धि अर्थात धी, धृति, समृद्धि के विभ्रम से मनसा वाचा कर्मणा अहित विहार। परिणाम से तात्पर्य है ऋतुओं का अति योग, हीन योग एवं मिथ्या योग। आयुर्वेद में व्याधि के अधिष्ठान शरीर एवं मन माने गए हैं। आत्मा को निर्विकार कहा गया है। आध्यात्मिक, अधिभौतिक एवं अधिदैविक
त्रिविध दुख व्याधि कहे गए हैं। आयुर्वेद में क्षुधा, पिपासा, जरा, मृत्यु आदि को भी रोग कहा गया है। व्याधि एवं चिकित्सा का वास्तविक क्षेत्र 5 भौतिक शरीर, मन सहित एवं आत्मा का समुदाय रूप चिकित्स्य पुरुष माना गया है। ऐसा इसलिए माना गया है क्योंकि आत्मा निर्विकार है एवं शरीर तथा मन जब आत्मा से रहित होते हैं तो उनमें व्याधि उत्पन्न नहीं होती है या उनकी चिकित्सा नहीं की जाती है, जैसा कि मृत शरीर। रोग निदान त्रिविध कारणों से उत्पन्न व्याधियों की चिकित्सा के पूर्व सर्वप्रथम रोग निदान को प्रमुखता दी गई है। यथा रोग निदान हेतु रोग रोगी परीक्षा का विस्तार से उल्लेख किया गया है। रोग परीक्षा हेतु पंच निदान: पहला निदान रोग कारण, दूसरा पूर्व रूप व्याधि उत्पत्ति पूर्व उत्पन्न लक्षण, तीसरा रूप अर्थात व्याधि लक्षण, चौथा उपशय, पांचवा संप्राप्ति अर्थात व्याधि उत्पत्ति प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। रोगी परीक्षा के लिए त्रिविध दर्शन, स्पर्शन एवं प्रश्न, पंचविध अर्थात पंच ज्ञान इंद्रियां परीक्षा, षटविध परीक्षा अर्थात पंच ज्ञान इंद्रियां प्लस प्रश्न तथा अष्टविध परीक्षा अर्थात नाड़ी, मूत्र, मल, जिहा, शब्द, स्पर्श, दृक्, आकृति का उल्लेख क्रमशः चरक, सुश्रुत एवं योग रत्नाकर ने किया है। चरक ने 10 विध परीक्षा: पहली प्रकृति, दूसरी विकृति, तीसरी सार, चौथी संहनन, पांचवा परमान, छठा सात्मेय, सातवां सत्व, आठवां आहार शक्ति, नौवां व्यायाम शक्ति, 10वां वय का भी उल्लेख किया है। चिकित्सा आयुर्वेद में स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करने के पर विशेष बल दिया गया है। इस हेतु सद्वृत्त, ऋतुचर्या, दिनचर्या आदि का विस्तृत उल्लेख किया गया है। दोष वैषम्य से उत्पन्न रोगों की निवृत्ति हेतु चिकित्सा का विधान है। शेष चिकित्सा उसी को कहा गया है जिससे एक रोग शांत हो जाए परंतु दूसरे किसी रोग की उत्पत्ति ना हो। दोष वैषम्य को दूर करके दोष साम्य स्थापित करना ही चिकित्सा का उद्देश्य कहा गया है। इसके लिए सामान्य एवं विशेष सिद्धांत कहा गया है। सामान्य सिद्धांत के अनुरूप सिद्धांत के द्वारा घटे हुए दोषों को बढ़ा करके एवं विशेष सिद्धांत द्वारा बढ़े हुए दोषों को घटा करके दोष साम्य स्थापित किया जाता है। चिकित्सा के लिए त्रिविध विधियां: देवव्यपाश्रय, युक्तिव्यपाश्रय तथा सत्यव्यवचाय का उल्लेख किया गया है। देवव्यपाश्रय विधि में तंत्र, मंत्र, मणिधारण, मंगल कर्म आदि द्वारा, युक्ति व्यपाश्रय विधि में युक्तिपूर्वक औषध द्रव्यों द्वारा तथा सत्ववजय चिकित्सा में मन को अहित विषयों से हटा करके उसके बल को बढ़ा करके चिकित्सा की जाती है। युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा के अंतर्गत संशोधन तथा संशमन चिकित्सा आती है। संशोधन चिकित्सा में शरीर में बढ़े हुए दोषों को बाहर निकाला जाता है। इसके अंतर्गत पंचकर्म, वमन, विरेचन, वस्ति, रक्त मोक्षण तथा नस्य कर्म आते हैं। संशमन चिकित्सा में बढ़े हुए दोषों को शरीर के अंदर ही नष्ट किया जाता है। शस्त्र साध्य रोगों के लिए अष्टविध शस्त्र कर्म,
पहला छेदन, दूसरा भेदन, तीसरा ऐशन, चौथा वेधन, पांचवा लेखन, छठा आहरण, सातवां विस्त्रमण, आठवां सीवन का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त 2 विशिष्ट चिकित्सा विधियां रसायन एवं वाजीकरण कही गई हैं। रसायन द्वारा आयु, मेधा, बल, व्याधि, क्षमत्व उत्पन्न किया जाता है एवं वाजीकरण द्वारा शुक्र तथा व्यववाय संबंधी दोषों को दूर करके संतान प्राप्ति कराई जाती है। अन्य चिकित्सा प्रणालियों के विपरीत आयुर्वेद में मृत्यु को भी व्याधि कहा गया है। साथ ही जीवन मरण के चक्र से मुक्ति का वर्णन भी किया गया है। चरक ने उपधा को दुख, रोग और दुख के आश्रयभूत शरीर की उत्पत्ति का मूल कहा है। सभी प्रकार की उपाधाओं का त्याग संपूर्ण दुखों का नाशक माना गया है। वस्तुतः रजस एवं तमस गुण का मन एवं आत्मा से संबंध रखना ही उपदा है। इस रजस, राग और तमस अर्थात द्वेष के कारण ही दुख और पुनर्जन्म होता है। यदि इससे निवृत्ति मिल जाए तो सभी दुख दूर होकर के जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है, जिसे मोक्ष कहते हैं। आयुर्वेद में मोक्ष प्राप्ति के साधनों का भी उल्लेख किया गया है। चरक के उपाधाय रहित चिकित्सा को नैष्टिक चिकित्सा कहा गया है। दूसरे शब्दों में नैष्ठ की चिकित्सा द्वारा राज एवं तम दोषों पर विजय पाकर के दुखों अर्थात रोगों से अत्यांतिक निवृत्ति संभव है। उपसंहार, आयुर्वेद प्राचीनतम एवं देवीय चिकित्सा शास्त्र है। इसे अथर्ववेद या ऋग्वेद का उपवेद या पंचम वेद अथवा पुण्यतम वेद कहा गया है। यह चिकित्सा शास्त्र के साथ साथ दर्शन शास्त्र भी है। इसमें आयु से संबंधित समस्त ज्ञान होने के कारण इसे आयुर्वेद जीवन का विज्ञान कहना अधिक युक्ति संगत है। ये शाश्वत, अनादि एवं अनंत विज्ञान है। इसके द्वारा इलौकिक एवं पारलौकिक दुखों की निवृत्ति संभव है। इसके द्वारा समस्त प्राणियों का कल्याण संभव है। अतः इसका आदर करना समस्त व्यक्तियों का कर्तव्य है। आरोग्य अंक में आयुर्वेद की वेद मूलकता। भारतीय परंपरा के अनुसार वेद ज्ञान विज्ञान के भंडार है और विश्व में इनसे प्राचीन कोई साहित्य नहीं है। ये आयुर्वेद विज्ञान जो कि अनादिकाल से चलता आ रहा है, वेद का ही उपवेद या उपांग है। चरक एवं सुश्रुत की संहिताएं आयुर्वेद के आकार ग्रंथ के रूप में समावृत हैं। यहाँ आयुर्वेदीय संहिताओं में उपन्यस्त वैदिक विचारों के स्तोत्रों को अन्वेषित करके विद्वत जगत के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। मूल स्तोत्र अवगाहन से पूर्व ये आवश्यक है कि हम वैदिक संहिताओं का सामान्य परिचय पालें। वैदिक वाङ्मय के अंतर्गत संहिता ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद एवं वेदांग साहित्य की गणना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद ये चारों 4 संहिताओं के रूप में उपन्यस्त हैं। वेद चतुष्टय के रूप में इनकी गणना है। ये संहिताएं अनेक शाखाओं से युक्त होने के कारण विपुल थी, पर आज भी वे सभी उपलब्ध नहीं हैं। महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21, यजुर्वेद की 100, सामवेद की 1000 एवं अथर्ववेद की 9 शाखाएं थी।
अथर्व परिशिष्ट के चरण व्यू के अनुसार ऋग्वेद की शाकल, वाचकल, अश्वलायन, शांखायन एवं मांडुकायन ये 5 प्रमुख शाखाएं हैं, जिनमें संप्रति एकमात्र शाकल शाखा उपलब्ध एवं प्रचलित है। यजुर्वेद शुक्ल एवं कृष्ण इन 2 भागों में विभक्त है। शुक्ल यजुर्वेद की प्रधान शाखाएं मध्यान्दिन तथा कान्व हैं। कान्व शाखा प्रायः दक्षिण में तथा मध्यान्दिन शाखा उत्तर भारत में अधिक प्रचलित है। मध्यान्दिन संहिता ही वार्ष्णेय संहिता कहलाती है। चरण व्यू के अनुसार कृष्ण यजुर्वेद की 85 शाखाएं थी, जिनमें केवल आज तैत्तिरीय, मैत्रायणीय, कठ एवं कपिस्थल कठ ये 4 शाखाएं उपलब्ध हैं और इसके अनुसार चरक शाखा के ही अंतर्गत कठ अर्थात प्राच्य एवं कपिंजल कठ का समावेश है। अथर्ववेद की नाम भेद से पिप्लाद, तोद, मोद, शौनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मवद, देशदर्व, देवदर्श तथा चारण वैद्य ये 9 शाखाएं हैं। संप्रति शौनक शाखा का प्रचार है। अथर्ववेद की अंतिम शाखा चारण वेद आयुर्वेद से अधिक संबंध है, पर यह उपलब्ध नहीं है। अथर्ववेद की शौनक शाखा में 20 कांड हैं। अथर्ववेद के विविध नाम। विभिन्न ग्रंथों में अथर्ववेद के 9 नाम उपलब्ध होते हैं। पहला अथर्ववेद, दूसरा अथर्व अंगिरस वेद, तीसरा अंगिरस वेद, चौथा ब्रह्मवेद, पांचवा भृग्वंगिरो वेद, छठा छंदोवेद, सातवां महिवेद, आठवां शत्रवेद और 9वां भेषज वेद। अथर्ववेद का विशेष विवेचन। अथर्ववेद के 20 कांडों के विषयों का संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है। पहले कांड में विविध रोगों की निवृत्ति, पाशमोचन, रक्षोनाशन, गर्भ प्राप्ति और दीर्घायु की प्राप्ति आदि के मंत्र हैं। दूसरे कांड में विविध रोग नाशन, शत्रुनाशन, कृमिनाशन, दीर्घ आयुष्य आदि के मंत्र हैं। तीसरे कांड में शत्रु सेना सम्मोहन, राजा का निर्वासन, शाला निर्माण, कृषि, पशुपालन, रोगनाशन आदि का वर्णन है। चौथे कांड में ब्रह्म विद्या, विषनाशन, राज्याभिषेक, वृष्टि, पापमोचन, ब्रह्मोदन आदि का वर्णन है। पांचवें कांड में ब्रह्म विद्या, लाक्षा, शत्रुनाशन, विषनाशन, रोगनाशन, ब्रह्मगवि, कृत्यापरिहार आदि का वर्णन है। छठे कांड में शत्रुनाशन, रोगनाशन, दुःस्वप्ननाशन, बल प्राप्ति, अन्न समृद्धि आदि का वर्णन है। सातवें कांड में आत्मा, अंजन, पूर्णिमा, अमावस्या, शत्रुनाशन, पापनाशन आदि का वर्णन है। आठवें कांड में दीर्घायु प्राप्ति, शत्रुनाशन, प्रतिसर मणि और विराट आदि का वर्णन है। नवें कांड में मधुविद्या, काम, शाला, पंचोदन, अतिथि सत्कार, गौ महिमा, यक्षनाशन, आत्मा आदि का वर्णन है। 10वें कांड में कृत्या निवारण, ब्रह्म विद्या, वरणमणि, सर्प विषनाशन, विजय प्राप्ति, मणिबंधन, ज्येष्ठ ब्रह्म आदि का वर्णन है। 11वें कांड में ब्रह्मोदन, रुद्र, प्राण, ब्रह्मचर्य, पापमोचन, ब्रह्म और शत्रुनाशन आदि का वर्णन है। 12वें कांड में भूमि सूक्त, ब्रह्मगवि, सर्गोदत्त, वशा, गौ आदि का वर्णन है। 13वें कांड में अध्यात्म वर्णन है।
14वें कांड में विवाह संस्कार का वर्णन है। 15वें कांड में व्रात्य और ब्रह्म का वर्णन है। 16वें कांड में दुख मोचन का वर्णन है। 17वें कांड में अभ्युदयार्थ प्रार्थना है। 18वें कांड में पितृमेध का वर्णन है। 19वें कांड में यज्ञ, पुरुष सूक्त, नक्षत्र, विविध मणियाँ, छंद, अथर्ववेद का विभाजन, काम, काल आदि का वर्णन है। और 20वें कांड में सोमयाग का वर्णन है। कौशिक सूत्र के अनुसार वर्ण विषय कौशिक ग्रह सूत्र को भी कौशिक सूत्र भी कहा जाता है। अथर्ववेद के वर्ण विषयों के ज्ञान के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह सूत्र है। इसमें 16 संस्कारों की अतिरिक्त अथर्ववेद के सभी सूक्तों का विनियोग वर्णित है। इसमें यातु विद्या अर्थात विभिन्न मंत्रों द्वारा जादू के प्रयोग की विस्तृत प्रक्रिया भी दी गई है। आयुर्वेद के अष्टांग विभाग और अथर्ववेद। चरक आदि संहिता ग्रंथों में आयुर्वेद के अष्टांग विभाग के अनुसार वर्णन देखने को मिलते हैं, परंतु इनके बहुत पूर्व वेदों में 3 प्रकार के कष्टों या दुखों के उपचार के लिए 3 ही प्रकार के प्रतिकारियां उपाय आध्यात्मिक, अधिभौतिक एवं अधिदैविक किए जाते थे। अष्टांग आयुर्वेद का सर्वप्रथम नामकरण किसने किया, ये कहना दुष्कर है। प्राक काल में या संहिता काल में अष्टांग आयुर्वेद के पृथक पृथक अंग के विशेषज्ञों का बाहुल्य था। जैसे महर्षि काश्यप, कुमार भृत्य और अगध तंत्र के विशिष्ट आचार्य थे। इसी प्रकार शल्य तंत्र के भास्की, काय चिकित्सा के भरद्वाज और गार्ग्य, गालव, जनक, निमि आदि शालाक्य तंत्र के ज्ञाता थे। ऋक, यजु और सामवेद के अतिरिक्त अथर्ववेद में अष्टांग आयुर्वेद की सामग्री प्रचुर रूप में पाई जाती है। अथर्ववेद के अभिचार मंत्रों में आगत सामग्री का विशद वर्णन छंदोग्य उपनिषद के अनुसार भूत विद्या प्रसंग में मिलता है। अथर्ववेद में अष्टांग के विषय यत्र तत्र बिखरे हुए दृष्टिगोचर होते हैं। सुश्रुत संहिता के अनुसार निम्न पंक्तियों में आयुर्वेद के 8 अंगों का स्पष्टीकरण किया गया है। जैसे पहला शल्य, विभिन्न प्रकार के तृण, प्रस्तर, अस्थि आदि दूषित वरण, अंत शल्य, गर्भ शल्य आदि के निष्कासन हेतु यंत्र, शस्त्र, शार और अग्नि के प्रयोग एवं वर्ण के विनिश्चय के लिए जो कर्म किए जाते हैं वे शल्य कर्म हैं। दूसरा है शालाक्य। उदर्भ, जत्रु रोग, सिर, नेत्र, नासा, कर्ण आदि में होने वाले रोगों की शांति के लिए तथा नेत्र रोग में शलाका द्वारा किए जाने वाले कर्म को शालक्य कहते हैं। तीसरा है काय चिकित्सा। जर, अपस्मार, कुष्ठ आदि रोगों की शांति के लिए किए गए जाने वाले उपाय को काय चिकित्सा के नाम से पुकारते हैं। चौथा है भूत विद्या। देव, गंधर्व आदि के आवेश को शांत करने के लिए किए जाने वाले कर्म को भूत विद्या कहते हैं। पांचवा है कुमार भृत्य। बालकों के भरण पोषण, धात्री की परीक्षा आदि का विधान जिसमें वर्णित हो उसे कुमार भृत्य कहते हैं। छठा है अगध तंत्र। सर्प, कीट आदि के दंश से उत्पन्न विष तथा नानाविध स्थावर विषयों की शांति हेतु जिसमें उपाय बताए गए हों वह अगध तंत्र है। सातवां है रसायन। वह स्थापन, आयुष्य, बल और ओज की वृद्धि के लिए तथा
व्याधि समुदाय को दूर करने हेतु तो जिसमें उपाय बताया गया हो वह रसायन है। 8वां है वाजीकरण। क्षीण वीर्य दोष को दूर करने, शुक्र संशोधन, वृद्धावस्था दूर करने, अश्व सदृश पुरुष शक्ति उत्पन्न करने एवं व्यवसाय में अति हर्ष के निमित्त का जिससे वर्णन किया गया हो वह वाजीकरण के अंग में परिगणित है। अष्टांग आयुर्वेद का विवेचनात्मक पर्यालोचन। पहला है आयुर्वेद और अथर्ववेद सहित में शल्य तंत्र। यह एक आश्चर्यजनक सत्य है कि प्राचीन शल्य विशारदों की तुलना में अविनिर्वचनीय शल्य शास्त्री अभी बहुत कुछ पीछे हैं। साधारण वर्ण की चिकित्सा तथा अति दुष्कर शल्य कर्म में प्राचीन अथर्वन वैद्य या शल्य शास्त्री आश्चर्यकारक कर्म करते थे। अथर्ववेद में शीर से पृथक हुई अस्थियों को रथ के विभिन्न अंगों के सदृश जोड़ करके रथ की ही तरह मनुष्य को स्वस्थ बना देने वाला आदेश दिया गया है। मूत्राघात रोग में क्षार तथा शिलाका आदि द्वारा मूत्र को निकालने या भेदन करने का आदेश दिया गया है। दुख प्रसव तथा विकृत प्रसव के लिए योनि भेदन करने का वर्णन मिलता है। कष्ट साध्य लोहनी और कृष्णा नामक अपची को किसी विशेष शर से भेदन करने के लिए उल्लेख प्राप्त होता है। अपची को पकाने के लिए लवण का उपचार आदि शल्य प्रक्रियाओं का वर्णन भी किया गया है। ऋग्वेद में अश्विनी कुमारों द्वारा नाना चमत्कार रूप भेषज विषय देखे जाते हैं, जैसे दासों द्वारा अग्नि और जल में फेंकने पर, पुनः सिर एवं वक्षस्थल के टुकड़े टुकड़े करने पर भी जीवित दीर्घतमा ऋषि को अश्विनी कुमारों ने स्वस्थ कर दिया। कौशिक सूत्र में अथर्ववेदीय मंत्रों के विनियोग के प्रदर्शन में अथर्ववेद के विभिन्न मंत्रों की महिमा को दर्शाते हुए चौथे अध्याय में अथ भेष जानी से प्रारंभ करके रोगों के प्रतिकार के लिए विभिन्न मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके जल औषधि आदि पिलाना तथा मार्जन हवन आदि अनेक उपाय दिए हैं। दूसरा है शालक्य तंत्र। इस तंत्र में उदरवजत्रों की व्याधियां जैसे सिर, नेत्र, नासिका, गला आदि के रोगों का वर्णन आता है। अथर्ववेद में संपूर्ण सिर के रोगों तथा कान के रोगों को दूर करने का आदेश मिलता है। इन मंत्रों में शीर्षक्ति शीर्ष में और शीर्षण्य सिर के इन 3 रोगों का नामकरण मिलता है जो पृथक पृथक व्याधियां मालूम होती हैं। कुष्ठ नामक कोष्ठी को शीर्ष में तथा नेत्र रोग नाशक कहा गया है। नेत्र के रोग के संबंध में अथर्ववेद में विभिन्न साधनों पर चिकित्सा का वर्णन है। कहीं जल चिकित्सा, कहीं आजन्मनी तो कहीं जंडी मणि के प्रयोग से तथा कुछ कुष्ठ औषधि तो कहीं दिव्य स्वर्ण के उपचार मिलते हैं। तीसरा है काय चिकित्सा। आयुर्वेद के अष्टांगों में काय चिकित्सा का वर्णन अथर्ववेद में प्रचुर रूपेण देखने को मिलता है तथा इसके विनियोग कौशिक सूत्र में स्थान स्थान पर औषधि के रूप में तथा उपचार रूप में देखे जाते हैं। अथर्ववेद में लगभग ज्ञात और अज्ञात तथा छोटी बड़ी 100 व्याधियों का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद के 9वें कांड में 8वें सूक्त में व्याधियों के नामकरण की एक सूची मिलती है, जिसके प्रथम 4 मंत्रों में सिर के रोगों का वर्णन है। 5 से लेकर के 9 तक के मंत्रों में प्रचित व्याधियों का वर्णन किया गया है। हृदय और उदर की व्याधियों का वर्णन
10 से लेकर के 14 मंत्रों में स्पष्ट वर्णित है। 15 से लेकर 17 तक के मंत्र में पार्श्व एम गुदस्थि का वर्णन है। 18 से 21 तक के मंत्र में विशल्यक, विद्रधि आदि रोगों के नाम के साथ पाद, जानु एवं श्रोणि का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में कुछ ऐसे रोगों का वर्णन और चिकित्सा भी मिलती है जो निरोग होने में कालक्षेपी हैं, तथा कुछ ऐसी व्याधियों का उल्लेख मिलता है जो अल्पकालपेक्षी तथा अस्पष्ट हैं। विशिष्ट एवं कालपेक्षी व्याधियों के नाम तकमन, अस्त्राव, मूत्रावरोध, नाड़ीवर्ण, जलोधर, शीर्षक्ति, कास, किलास, शोथी रोग, क्षय, जायान्य, अपचित, श्लेष्म, बलास, हरिमा और हृदय में आदि। शूद्र एवं अल्पकालिक व्याधियाँ पलित, पाक्षम्यम, अज्ञातीयक्षमा, अक्षत, विसर, पृष्ठया में, आश्रीक, विश्रोक, विशल्यक, विदग्धि, क्षिप्त, हृद्योत, जलजी, शूल, पामा, पक्षाघात, अरिष्ट, तृष्णा, अस्थिभंग, जंभ, सहनु, अंगभेद, अंगज्वर, लोहित, शमोलुनकेश, रुद्रास्त्राव, कहाबाहा, करणशूल, विसूचिका तथा आपवा आदि। अथर्ववेदीय साहित्य में व्याधियों के वर्गीकरण या काय चिकित्सात्मक निदान आदि दृष्टिकोण से विभाग नहीं देखे जाते, जैसा कि चरक, सुश्रुत आदि संहिताओं में वर्गीकरण देखे जाते हैं। निज और आगंतुक व्याधियों का पृथक्करण सूत्र रूपेण अथर्ववेद में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, परंतु अथर्ववेद के स्त्रीकर्माणि प्रकरण तथा कौशिक सूत्र के कंडिका 32 के 28 से 29 सूत्र में मानस रोगों का दिग्दर्शन अत्यंत स्पष्ट है। चौथा है भूत विद्या। अष्टांग आयुर्वेद का एक अंग भूत विद्या भी है, जिसमें गंधर्व, यक्ष, राक्षस, ग्रह आदि के आवेश से दूषित शरीर एवं मन की शांति के लिए कुछ कर्म जैसे दान, पूजा आदि किए जाते हैं। ये भूत विद्या है। इसका आदि स्तोत्र अथर्ववेद है। चरक, सुश्रुत तथा काश्यप आदि संहिता ग्रंथों में पूतना या स्कंद आदि ग्रहों को बाल रोग का कारण माना गया है। आयुर्वेद ने उन्माद, अपस्मार आदि मानसिक एवं शारीरिक व्याधियों के कारणों में भूत, प्रेत, पिशाच तथा गंधर्व को भी एक कारण माना है। पांचवा है कुमार भृत्य। आयुर्वेद के अष्टांग विभागों में कुमार भृत्य भी एक अंग है। गर्भाधान, गर्भ की पुष्टि, गर्भ की रक्षा, सुख प्रसव एवं जन्म काल के अमांगिक क्षणों में हानिकर प्रभाव को दूर करने के लिए अनेक मंत्र अथर्ववेद में मिलते हैं। अथर्ववेद में कुछ ऐसे भी मंत्र हैं जिनमें औषधि मंत्र एवं रक्षा यंत्र, तावीज, कवच का प्रयोग निर्दिष्ट है और सुख प्रसव के लिए भी मंत्रों का बाहुल्य वहाँ उपलब्ध होता है। कौशिक सूत्र की 35वीं कंडिका में पुंसवन संस्कार के लिए उपाय बताए गए हैं। छठा है अगध तंत्र। अथर्ववेद में अगध तंत्र से संबंधित विषय जैसे स्थावर और जंगम विष, सर्प, वृश्चिक, विषाक्त कीटाणु तथा विषाक्त बाण इत्यादि के विषय में अनेकों मंत्र मिलते हैं। ऋग्वेद में भी सर्पविष,
वृश्चिक विष तथा विषाक्त कीटों से संबंधित मंत्र पाए जाते हैं। अथर्ववेद के एक मंत्र के अनुसार सूर्य, अग्नि, पृथ्वी, वनस्पति तथा कंद में यदि विष है तो उसे नष्ट करने या दूर करने का आदेश दिया गया है। अथर्ववेद में अनेक विषाक्त सर्पों के नाम उपलब्ध होते हैं। विष को नष्ट करने के लिए कुछ वनस्पतियों से संबंधित मंत्र भी मिलते हैं। अथर्ववेद के चौथे कांड में विषाक्त घातक विष को नष्ट करने के लिए स्पष्ट वर्णन मिलता है। अथर्ववेद के छठे कांड में सर्वविष की चिकित्सा के लिए जल को महत्वपूर्ण बताया गया है। चरक में भी चिकित्सा स्थान में जल से परिसेचन और अवगाहन बताया गया है। 10वें कांड में पैत्व अर्थात श्वेत आक, तोदी और घृताची वनस्पति का सर्प विषहार के लिए उल्लेख है। कौशिक सूत्र में सब प्रकार के विष स्तंभ के लिए उपाय दिए गए हैं। वृश्चिक विष को नष्ट करने का भी उल्लेख है, जैसे अथर्ववेद के 7वें कांड के 56वें सूक्त 1 से 8 का जप करते हुए ज्येष्ठी मधु अर्थात जेठी मधु को पीस करके तथा निर्दिष्ट मंत्र से अभिमंत्रित करके रोगी को पान कराना चाहिए तथा क्षेत्र की बल्मीक मिट्टी को पशु चर्म में बांध करके कवच की तरह धारण करना चाहिए। 7वां है रसायन तंत्र, जो औषधि रस आदि धातुओं में क्षीणता न आने दे तथा व्याधियों को विनिष्ट करके स्वस्थ रखे, वही रसायन है। अथर्ववेद में ऐसे अनेकों सूक्त हैं जिनमें जल तथा इनके गुणों की प्रशंसा की गई है तथा जल को वृद्धावस्था और व्याधि दूर करने एवं अनश्वरता पैदा करने वाले द्रव्य बताया गया है। कुछ मंत्रों में बताया गया है कि जल विभिन्न प्रकार के रोगों का औषध है तथा ये शारीरिक दोषों को दूर करके शीर एवं त्वचा को सुस्थिर तथा स्वस्थ बनाता है। अथर्ववेद जल को रस मानता है तथा जल से अक्षय बल और प्राण की याचना करता है। 8वां है वाजीकरण। अथर्ववेद में पुरुषत्व के विकास या वृद्धि के लिए अनेक मंत्रों का उल्लेख मिलता है। कुछ मंत्रों में अश्व, हस्ती, गर्दभ और वृषभ सदृश पुरुषत्व शक्ति के अर्जन के लिए प्रार्थना की गई है। उपसंहार, वेदों में विशेष करके अथर्ववेद में आयुर्वेद के विषय यत्र तत्र बिखरे पड़े रहने के कारण अष्टांग आयुर्वेद के विभाग रूपेण वर्गीकरण का अभाव परिलक्षित होता है, पर जो भी सामग्री सूत्र रूप में उपलब्ध है उसी का उपवर्णन होता चला गया। चरक आदि संहिता ग्रंथों में इसका परिष्कृत रूप दिखलाई देता है। अथर्ववेद के सूत्र ग्रंथ कौशिक सूत्र में अथर्ववेदीय भेषज सामग्री का विनियोग स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है। इस प्रकार आयुर्वेद की वेद मूलकता सर्था स्पष्ट है।